संतों के साथ 23 मई को माता कलीसिया संत ग्रेगरी सातवें का पर्व मनाती है। 10वीं शताब्दी और 11वीं की पहली छमाई कलीसिया के लिए काले दिन थे, क्योंकि आंशिक रूप से पापी विभिन्न रोमन परिवारों के मोहरे बन गए थे। जब पोप लियो 9वें 1049 ईस्वी में एक सुधारक चुने गए तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। उन्होंने हिल्डब्रांड नाम के एक युवा भिक्षु को अपने परामर्शदाता और महत्वपूर्ण अभियानों पर विशेष प्रतिनिधि के रूप में रोम लाया। हिल्डेब्रांड को ही ग्रेगरी सातवां बनना था। उस समय 3 बुराइयों ने कलीसिया को त्रस्त कर दिया: धर्मपंथ बेचने का अपराध, जैसे पवित्र कार्यालयों और चीज़ों की खरीद और बिक्री, पुरोहितों की गैर कानूनी शादी और कलीसिया के अधिकारों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए निवेश राजाओं और रईसों को रखा। इन सभी में से हिल्डब्रांड ने अपने सुधारक का ध्यान पहले पोप के सलाहकार के रूप में और बाद में खुद पोप के रूप में निर्देशित किया। ग्रेगरी के पत्रों में रोम के बिशप की भूमिका मसीह के प्रतिनिधि और कलीसिया को एकता के केंद्र रूप में दिखाई देती है। वह पवित्र रोमन सम्राट हेनरी चौथे के साथ अपने लंबे विवाद के लिए जाने जाते हैं कि किसे धर्माध्यक्ष और मठाधीश की चयन को नियंत्रित करना चाहिए। ग्रेगरी ने कलीसिया की स्वतंत्रता पर किसी भी हमले का जमकर विरोध किया। इसके लिए उन्हें दुख सहना पड़ा और आखिरकार 25 मई 1085 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, मैंने न्याय से प्रेम किया है और अधर्म से घृणा की है, इसलिए मेरी निर्वासन में मृत्यु हो गई। 30 साल बाद चर्च ने अंततः निवेश के खिलाफ अपना संघर्ष जीत लिया। कलीसिया के इतिहास में एक मील का पत्थर ग्रेगोरियन सुधारक संत पापा के अधिकार और कलीसिया की एकता को मिटाने के लिए नेताओं के प्रयासों का खंडन किया। ग्रेगरी ने मसीह पर आधारित पूरे कलीसिया की एकता का आश्वासन दिया और रोम के धर्माध्यक्ष को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में व्यक्त किया।